शुरू किया जाए। शुरू किया जाए। सभी को नमन। मैं प्रारंभ करता हूँ। नमस्कार। दीपक और इंसान की बात हो रही है। दीपक पूछता है इंसान से, कहता है तुम भी जलते हो, मैं भी जलता हूँ। तुम भी जलते हो, मैं भी जलता हूँ।
तुम दूसरों से जलते हो, मैं दूसरों के लिए जलता हूँ। तुम मेल और बातों से जलते हो, मैं तेल और बाती से जलता हूँ। तेल खत्म होते ही मैं तो बुझ जाता हूँ, परंतु मेल खत्म होने के बाद भी तुम सुलगते हो, बातें खत्म होने के बाद भी तुम जलते हो। अभी तो मैं छोटी छोटी पेश कर रहा हूँ। सच की प्लेट, झूठ की प्लेट में सच को परसूं या सच की प्लेट में सच को परसूं या सच की प्लेट में झूठ को परसूं, क्या फर्क पड़ता है दुनिया की सोच में। शंकालू लोगों की भौहें तो हर बार उठेंगी ही, उन्हें सब कुछ काला ही दिखता है, तो मैं क्यों अपनी सोच बदलूं, सच की प्लेट में सदा सच को ही परोसूं। कांटों को ही देखकर तू हिम्मत ना हार, फूल भी तो खिले हैं तू उनको निहार। खरीदारी करनी हो तो खुशियों की कर, अरे गम तो शरे बाजार मिलते हैं। आगोश में जो लिया उन्होंने, हम हो गए बेहोश। धरती पे थे या जन्नत में, हमें नहीं है कुछ होश। नारी उत्पीड़न के ऊपर कुछ लाइनें हैं। नारी उत्पीड़न तो सदियों से ही है जारी, भारतीय समाज को लगी भयंकर बीमारी। दहेज मांगती सास की भी होती लाचारी, मायके ससुराल में पिसती है एक नारी। नारी ही करे नारी का उत्पीड़न, पर अब ननंद सास मिलकर ही जलाती हैं नारी। कन्या भ्रूण हत्या के लिए विवश है नारी, बलात्कारियों की हवस का शिकार है नारी। क्या करे कहाँ जाए वे बेचारी, किसी भी घर की मालकिन नहीं है कोई नारी। धन्यवाद सरिता जी आपका। कांटों के ऊपर कुछ कुछ लिखा है। अकड़ का रहने वाले निर्बुद्धि कांटों से दूर ही रहो, अभिमान में चूर जाने कब तुम्हें घायल कर ही देंगे। कांटों के ऊपर और भी लिखा है, कांटे न होते तो तुम कभी संभल कर न चलते। कांटे न होते तो तुम कभी संभल कर न चलते, उनका वजूद ही तुम्हें मंजिल तक ही ले गया है। तुम कांटों को घायल मत करो, कांटे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सफ़र के बारे में मैंने लिखा है, मैंने देखा है सभी प्राणी जीवन में बहुत सफ़र करते हैं, कुछ अंग्रेज़ी में तो कुछ हिंदी में। सफ़र तो आखिर सफ़र ही है। हर प्रकार के सफ़र में चेहरे पे थकान, गायब मुस्कान साफ दिखाई देती है, क्योंकि सफ़र तो आखिर सफ़र ही है, चाहे अंग्रेज़ी में हो या हिंदी में हो। कहते हैं कि उन्होंने तो गागर में सागर भर दिया, लगता है कि हम ही बदनसीब थे जो सागर से एक गागर न भर सके। आगे, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने वाले मत भूल, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने वाले मत भूल, अपनी रोज़ की आवश्यकताओं के लिए तुम्हें नीचे भी उतर कर आना ही होगा, और यही सीढ़ियाँ तुझे नीचे भी लेकर आएंगी। चारों ओर मचा है शोर, हम तो हैं पाक साफ।
चारों ओर मचा है शोर, हम तो हैं पाक साफ, वही तो है चोर। हमारी भ्रष्टाचारी नौका को मझधार में डुबाने हेतु हमें दे धोखा गया है छोड़। लांछन लगाने वाले खुद होते हैं महाचोर, आज इतना ही काफ़ी, फिर किसी दिन और। लोग सोचते हैं कि कभी तो उनके दिन बदलेंगे, लोग सोचते हैं कि कभी तो उनके दिन बदलेंगे। हम सोचते हैं कि कभी तो उनके दिल बदलेंगे, दिल बदलने से ही दिन बदलते हैं। सबको उन्मुक्त प्यार बांटो, दिन तो अपने आप बदल जाएंगे। अब मैं मेन कविताओं पे आता हूँ। सबसे पहले हमारी हमसफ़र रहती है, कोई लेखक हो, कोई पोइट हो, कोई भी हो, उसकी हमसफ़र सदा ज़िंदगी में लेखनी होती है। तो लेखनी के ऊपर मैंने चंद लाइनें लिखी हैं। लेखनी को हाथ में थामा ही था, लेखनी बोली निभा लोगे। लेखनी को हाथ में थामा ही था, लेखनी बोली निभा लोगे। मैं हंसा, मैंने कहा हम तो जिसे थाम लेते हैं उसे छोड़ते ही नहीं, पर कुछ बेवफा हमें छोड़ ऊंची उड़ान भरने लगते हैं, फिर पतंग की तरह कटकर नार की जीवन जीते हैं। और हाँ, हम मृत्यु लोक के हैं, यहाँ हर रिश्ता बिकाऊ है। जब तक तुम में देने लायक कुछ है तो तुम्हें थामे रखेंगे, जब तक तुम में देने लायक कुछ है तो थामे रखेंगे, यही सृष्टि का अटल नियम है। हाँ, एक बात बताऊं, बड़े बड़े लोगों ने तुम्हें थामा, नोबेल पुरस्कार तक पाए, क्या किसी ने आज तक तुम्हें पुरस्कृत किया? नहीं। यही सृष्टि का अटल नियम है। काम तुमने वफादारी से किया, इनाम उन्हें मिला, तुम्हें नहीं। तुम उन्हें निभाती रही, वे तुम्हें लुभाते रहे। हम सभी एक दूसरे से अटूट मोहब्बत से बंधे हैं। जब तक तुम्हारी रगों में संचार है, लेखनी में स्याही है। जब तक तुम्हारी रगों में संचार है, जब तक मेरी भी रगों में संचार है, हमारा साथ नहीं छूटेगा। हाँ, तुम्हारा रंग रूप बदल सकता है, तुम्हारा आकार बदल सकता है, परंतु तुम हमेशा लेखनी ही रहोगी, जिसे मैं आजीवन थामे ही रखूँगा। मैं तहे दिल से कह सकता हूँ कि तुम हम लोगों से अधिक वफादार हो। मैं तहे दिल से कह सकता हूँ कि तुम हम लोगों से अधिक वफादार हो। हमारा काम बदलता है, हमारा नाम बदलता है, हमारा व्यवहार बदलता है, पर तुम सदियों पहले भी लेखनी थी, आज भी लेखनी हो, युग युगांतर तक लेखनी ही रहोगी। हमारे मन के भावों को लिखने में सदा वफादारी से समर्पित रहोगी, और हर प्राणी तुम्हें थामे ही रखेगा जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, जब तक उसका स्वार्थ पूरा नहीं होता। दूसरी कविता है लेखनी के प्रति आभार। लेखनी तुम हो सचमुच बहुत महान, कैसे करूं, किस मुख से करूं मैं तेरा गुणगान। जो भी तुम्हें अपने हाथ में थाम लेता है, वह तुमसे तुम्हारे जीवन तक काम लेता है। तुम कहीं भी कभी भी कुछ नहीं कहती, सब कुछ चुपचाप सहती। तुम्हारी सहनशीलता को सलाम, लेखनी तुम हो सचमुच बहुत महान। जन्म से मृत्यु तक निरंतर कार्यरत, एकाकी जीवन, कोई मित्र नहीं, ना किसी से स्पर्धा, ना ही वैमनस्य। पूछता हूँ सच बताओ, वास्तव में हो तुम कौन? तुम्हें चाहता है सारा जहान, लेखनी तुम हो सचमुच बहुत महान। जब किसी को मृत्युदंड सुनाया, तुम बेकसूर पर
भी तो जुल्म ढाया, उसकी मृत्यु से पहले ही तुम्हें तोड़ अपना प्रभुत्व दिखाया। घोर अन्याय के आगे भी मौन, लेखनी नहीं पता तुम हो कौन, जिसे पूजता है सारा जहान। लेखनी तुम हो सचमुच बहुत महान, लेखनी तुम हो सचमुच बहुत महान। जिंदगी और मौत के बारे में मैं कविता अपनी पेश कर रहा हूँ। जिंदगी और मौत दो बहनें, जिंदगी और मौत दो बहनें एक बल्ली पर झूलती हुई, दोनों बल्ली के एक एक छोर पर अलंब के सहारे झूलती हुई। दोनों हम वजन जो हैं, ऊपर नीचे झूलते झूलते बल्ली समानांतर भी होती है। जिंदगी अपनी ओर भार लटकाती है। मौत को नीचे रखने के लिए उसे तो अपना सिरा हल्का रखना चाहिए था। मौत कहती है संतुलन तो बनाओ, जिंदगी में वर्तमान को तो लाओ। क्या तुम जीना नहीं चाहती? वह मौत से जीतने की प्रतियोगिता में निंदा, चुगली, वैर, विरोध, अवहेलना सहित असंख्य प्रांचलों को बुलाती है। जीत के लिए ये सब आवश्यक है, इसी में उसे अपनी जीत दिखाई देती है। मौत बार बार कहती है संतुलन तो बनाओ, वर्तमान में आओ, भूत में ना भटको, भविष्य के स्वप्न मत दिखाओ, वर्तमान में जियो, मुझे ऊपर मत उठाओ, मुझे ऊपर मत उठाओ, अपने में भार मत बढ़ाओ। जिंदगी नहीं मानती, अहंकार में डूबी हुई नित्य नए प्रांचलों को बुलाती। मौत का सिरा ऊपर उठता है, मौत सर का अलंब के पास आ जाती है, अचानक जिंदगी पे गिर जाती है, जिंदगी पे मौत आ जाती है। सभी कहते हैं मौत बेवक्त आ गई। सत्य यह है कि मौत को बुलाया गया, जिंदगी में असंतुलन पैदा करके। मौत बार बार कहती है जीना है तो असंतुलन मत बनाओ, वर्तमान में जियो, जैसे है वैसे ही रहो, जिंदगी में बोझ मत बढ़ाओ, हो सकता है तो नित्य हल्का करते जाओ। जिंदगी और मौत तो झूलती ही हैं, जिंदगी और मौत झूलती ही रहेंगी। आवश्यकता है बल्ली सीधे रखने की, आवश्यकता है वर्तमान में जीने की, जीवन बल्ली को समानांतर रखने की, जीवन बल्ली को समानांतर रखने की। धन्यवाद मंजू चौहान जी, भवेश अंजन जी, प्रभा कपूर जी, सत्ता त्रिपाठी जी। अब मैं अकेलेपन पे ले जाता हूँ। लोग अक्सर कहते हैं अकेलापन जो है बहुत गलत है, किसी को अकेलापन नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो अकेलेपन से गुफ्तगू कर लें। अकेले में चुपचाप, अकेले में चुपचाप मैंने अकेलेपन से पूछा, क्या अकेलापन वरदान है या अभिशाप? अकेलापन मुस्कुराया और बोला, तुम सोचो, क्योंकि जीवन में मेरा शिकार तुम भी थे। तुम्हें कैसा लगा सब कुछ होते हुए भी अकेले? मैं अब मुस्कुराया, सचमुच अकेला ही बढ़ा, अकेला ही चला, अकेला ही रोया, अकेला ही सोया। नहीं चाहा कि अकेलेपन में कोई कुछ पूछे, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। कौन होता है जले पे नमक लगाने वाला? कोई कैसे रहे, कहीं रहे, किसी को क्या। अचानक मुंह से निकला, अकेलापन वरदान, अकेला रहने वाला सचमुच बहुत ही महान, अकेला रहने वाले की अपनी अद्भुत शान। संसारी आदमी भला पल भर भी रह सकता है, अकेलापन भी क्षण भर के लिए मुस्कुराया, बोला, बिल्कुल सत्य है बच्चा, अकेलापन वरदान, अकेलापन वरदान। धन्यवाद। अगली कविता है भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का नारा जब हम लगा रहे थे, भारत छोड़ो का नारा जब हम लगा रहे थे, हमारे बीच में वे लोग भी थे जो मन से भारत के नहीं थे।
भीड़ में शामिल हो उन्होंने जोर से नारा जो लगाया, जनता में अपना दाम बढ़ाया, जाति धर्म के नाम लोगों को भड़काया। इस संगठित भारत के करवा के दो टुकड़े, अपना प्रभुत्व जमाया। धरती माँ के आंचल पे भाइयों का रक्त लगाया, हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनवाया। आज फिर वही लोग भारत छोड़ो का लगा रहे हैं नारा। किसको कह रहे हैं? क्या स्वयं को? नहीं, वे हमें और आपको कह रहे हैं, ईमानदारों भारत छोड़ो, ईमानदारों भारत छोड़ो। जाति वर्ण और धर्म का ले सहारा वे समाज को इतना बांट रहे हैं कि भाई को भाई नहीं पहचानेगा। जगह जगह दूध की नहीं रक्त की नदियां बहाएगा। बनाने को 2 गज भी नहीं होगी जमीन एक झोंपड़ी के लिए, वह अपने लिए महल और अटारियां बनवाएगा। सावधान मेरे भाइयों, आज पुनः हमारे बीच कुछ लोग भारत छोड़ो का नारा लगा तो रहे हैं, अन्न भारत का खाकर महिमा दुश्मनों की गा रहे हैं। आतंकवादियों के आका बन गुप्त मंत्रणा कर आतंकवादियों से भारत में दहशत फैला रहे हैं। वक्त है अब ये कहने का, गद्दारों भारत छोड़ो, गद्दारों भारत छोड़ो, मक्कारो भारत छोड़ो, मक्कारो भारत छोड़ो। धन्यवाद। इंसानियत। वह बड़े तपाक से कह रहे थे, वह बड़े तपाक से कह रहे थे, आज इंसानियत मर चुकी है। आज वह कहीं भी नहीं दिखती, आज वह विलुप्त हो चुकी है। मैं सोच रहा था, मानवों में इंसानियत थी ही कब? इतिहास के हजारों पन्ने पलटे, पांडवों ने जब द्रौपदी को दांव पे लगाया, भरी सभा में द्रौपदी का चीर्ण हरण कराया, पितामह मौन हो बैठे ही रहे। युद्ध के नियमों को ताक में रखकर अकेले अभिमन्यु को एकजुट होकर महागठबंधन के राजाओं ने मारा, तब इंसानियत कहाँ पर थी? राजपूत राजाओं ने आपसी वैमनस्य के कारण मुगलों और अंग्रेजों से हाथ मिलाकर अपने भाइयों को मरवाकर देश को गुलाम बनाया, तब इंसानियत कहाँ पर थी? अंग्रेज जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाईं, हजारों नारियों को विधवा कर दिया, हजारों बच्चों से माँ बाप छीन लिए, माताओं की कोख सूनी कर दी, तब इंसानियत कहाँ पर थी? शहीद आजम भगत सिंह को निर्धारित समय से पहले ही चुपचाप फांसी की मांग करने वाले देश के रखवालों में तब इंसानियत कहाँ पर थी? इंसानियत तो इंसानों में होती है, बेईमानों में कभी नहीं होती, शैतानों में कभी नहीं होती, दुश्मन देश से मिलकर षड्यंत्र करने वालों में नहीं होती, पशुओं का चारा खाने वालों, घोटाला करने वालों में नहीं होती। चारों ओर दृष्टिपात किया, इक्के दुक्के ही तो इंसान थे, बाकी तो सब कहीं सांप, कहीं कुत्ते, कहीं भेड़िए, कहीं बैल, कहीं मानव, बख्शी डायनासोर। इंसान तो नजर ही नहीं आए। इंसान होंगे तभी सो इंसानियत होगी। वे ठीक ही कह रहे थे, आज इंसानियत मर चुकी है, आज वह कहीं भी नहीं दिखती, आज वह विलुप्त ही हो चुकी है। इक्के दुक्के इंसानों के कारण ही ये धरती कायम है, वरना तो महाप्रलय कब की आ चुकी होती, वरना महाप्रलय कब की आ चुकी होती। धन्यवाद। कविता का शीर्षक है सत्ता फोबिया। धन्यवाद सरिता जी, धन्यवाद। सत्ता फोबिया। लुकमान हकीम ने 24 प्रकार के पागलपन का दिया था ब्यौरा। लुकमान हकीम ने 24 प्रकार के पागलपन का दिया था ब्यौरा। तब उस समय नहीं था ये एक निगोड़ा। इस पागलपन का शिकार कभी हंसता है, कभी गाता है, कभी चढ़ मंच पर दहाड़ता है, कभी या गरीबों की बस्तियों में घड़ियाली आंसू बहाता है। डायबिटीज़ बढ़ी हो या हाई ब्लड प्रेशर, चढ़ा हो बुखार या बदन पे हो खारिश,
सूखा पड़ा हो या हो रही हो बारिश, जगह जगह दौड़ करेगा वह साजिश। महामतलबी, महाभ्रष्ट, महाचोर, जोर जोर से चिल्लाकर करेगा वह शोर। वायदे चाहे जितने भी करवा लो, दंगे चाहे जितने भी करवा लो, घोटाले चाहे जितने भी करवा लो, अबलाओं की इज्जत लुटवा लो, पराई जायदाद पे कब्जा करवा लो, मकड़ी की तरह जाले जितने भी बनवा लो। फंसाएगा वह सदा दूसरों को ही, लड़वाएगा वह सदा दूसरों को ही, भड़काएगा वह सदा दूसरों को ही, मरवाएगा वह सदा दूसरों को ही, पर हरदम नाचेगा जैसे नाचता है मोर। इस पागलपन के रोगी को टीवी पर आपने भी देखा होगा, विधानसभाओं में जूते चप्पल चलाते देखा होगा, लोकसभा में सरकार की कुर्सी हिलाते देखा होगा। डॉक्टरों के पास नहीं है इस रोग का निदान, जिससे हो जनता का कल्याण। ये महाचोर अंधों से वोट बटोरने में लगा है, उद्यम सुभाष भगत सिंह को पुनः आना होगा। इस छूत के रोगी को भारत से हटाना होगा, तभी भारत के लोग चैन से जी सकेंगे, गंगा जमुना का स्वच्छ जल पी सकेंगे, शुद्ध पर्यावरण में जी सकेंगे। तभी होगा मेरे देशवासियों का कल्याण। जब जनता को होगा इस रोगी का ज्ञान, तभी होगा मेरा भारत महान। तभी मेरा भारत विश्व का सिरमौर बन सकेगा। जब यह चोर कभी मोर बन सकेगा, तभी होगा मेरा भारत महान, तभी होगा मेरा भारत महान। प्रदीप साहे जी, बिदर जी को नमस्कार, उनको प्रोत्साहन के लिए धन्यवाद। सत्ता त्रिपाठी जी को धन्यवाद। अगली कविता पेश कर रहा हूँ, सुकून कहाँ है। सुकून कहाँ है, वह दुखी मन से कह रहे थे, वह दुखी मन से कह रहे थे, मेरे पास जरा सा भी सुकून नहीं है। मैं सोच रहा था, सुकून कहाँ मिलता है, सुकून कहाँ रहता है, सुकून किस दाम मिलता है। सुकून क्या सभी को नहीं मिलता, क्या विशेष लोगों को ही मिलता है। मैंने सोचा, सुकून मेरे पास तो है ही, मैं कोई वीवीआईपी तो नहीं हूँ, साधारण परिवार में पैदा एक जीव, साधारण जीवन जीने वाला एक जीव। मैंने सोचा बिना था कि सुकून होगा, बिना कोई दाम दिए पता नहीं क्यों मिला। मैंने उनसे पूछा, आपके पास सुकून क्यों नहीं है। उन्होंने राम कहानी बतानी शुरू की। पड़ोसियों का मकान 3 मंजिल का है, जबकि हमारा मात्र 1 मंजिल का है। उनके पास बहुत बड़ी लग्जरी कार है, जबकि हमारे पास बहुत छोटी कार है। उनके बच्चे बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, दिन में कई बार महंगे कपड़े बदलते हैं। हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे यहाँ एक धोया और दूसरा पहना करते हैं। हमें तो रात भर नींद नहीं आती, हम सुकून से जी ही नहीं पाते। दूसरे लोग दिन रात मौज उड़ाते हैं, हमारे पास जीने भर के ही साधन नहीं हैं। हमने भगवान के घर डाका नहीं डाला, जो हमें अभावों में जीना पड़ रहा है। मैं सोच रहा था कि इनके जीवन में ईर्ष्या, स्पर्धा और जलन अपनी पैठ बना चुकी है। जो मिल रहा है वही बहुत कुछ है, परंतु दूसरों को देख इन्हें सुकून नहीं है। मैंने कहा, आपको याद है ना, पिछले साल इनके यहाँ छापा पड़ा था, करोड़ों का काला धन मिला था, कितनी बदनामी हुई थी इनकी। वे झट से बोले, फर्क कुछ भी तो नहीं पड़ा ना, सब कुछ पहले जैसा ही तो चल रहा है। सुना है इन्होंने बहुत कुछ छुपा लिया है, बहुत रसूख है इनका इस शहर में। ओ, आप दूसरों की पूरी खबर रखते हैं। बातें जानने के लिए समय तो लगता ही है, तभी सुकून आपसे कोसों दूर है। बंदे को अलमस्ती में जीना चाहिए, तभी सुकून आपके पास ठहर सकेगा। हाँ, कुछ दिन पहले चोर भी तो आए थे ना, वे बोले गया तो कुछ भी नहीं इनके यहाँ से। ये सभी अचानक जाग गए थे, चोर भाग गए थे। किस्मत खराब थी उस दिन चोरों की। मैंने कहा, आपको सब कुछ ज्ञात है, सबके घर के अंदरूनी बातें तक। वह बोले, भला हम अपने आंख कान कैसे बंद कर लें, सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, सब कुछ सुनाई भी तो देता है, सब कुछ सुनाई भी तो देता है, सब बातें पता चल ही जाती हैं,
फिर ध्यान भी तो रखना पड़ता है कि कहाँ क्या हो रहा है। मैंने हंसते हुए कहा, तभी तो सुकून दूर है। आँख कान मुंह बंद रखने वालों के पास सुकून दौड़ता हुआ आता है, सदा उनके पास ही रहता है। तभी अलमस्ती में जीने वालों के पास ही रहता है, वहीं मंडराता रहता है, वहाँ से कभी दूर नहीं होता, एक पल के लिए भी दूर नहीं होता। सुकून वहीं रहता है, सुकून वहीं मिलता है, अलमस्ती में जीने वालों के पास ही मिलता है। धन्यवाद। धन्यवाद सरिता त्रिपाठी जी प्रोत्साहन के लिए। मैंने जब पहली बार जीवन में आज से 30-40 बरस पहले हवाई यात्रा की, तो उस वक़्त का विंडो सीट से देखते हुए जो कुछ नज़ारा देखा वो आपके आगे पेश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है माखन के लोंदे। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से मैंने तुम्हें देखा तो मन ने पूछा, माखन के लोंदे हो या तुम बादल। तुम्हें देख मुझे उस चोर कान्हा की याद आई। माँ यशोदा की मटकियों से चुरा चुरा कर माखन कान्हा फेंकते रहे होंगे अंतरिक्ष की ओर। तभी तुम सब इकट्ठे होकर बाट जो रहे हो कान्हा के आने की। कोई इधर झांक रहा है, कोई उधर झांक रहा है, कोई ऊपर झांक रहा है, कोई नीचे झांक रहा है, कोई और न ले जाए चुरा कर। इसलिए तुम आ गए हो इतने ऊंचे, राह देख रहे हो बाल गोपालों के संग कान्हा के आने की। तुम बादल नहीं हो, तुम हो माखन के लोंदे, अनगिनत लोंदे, जिन्हें कान्हा ने फेंका होगा युग युगांतर तक माखन खाने के लिए। सभी बाट जो रहे हैं कान्हा के आने की। कान्हा आएगा बाल गोपालों के संग, कभी निराश मत होना, इंतज़ार करो मेरे भाई। मैं भी जब जब अंतरिक्ष की उड़ान भरूंगा, देखूंगा शायद मुझे भी कहीं वह मिल जाए तुम्हारे ही पास माखन खाते हुए। तब मिट जाएगी मेरी भी प्यास, क्योंकि वह चित्त चोर मेरा चित्त भी चोरी कर ले गया है। मैं भी उसकी तलाश में जन्म जन्मांतर से भटक रहा हूँ। यदि आ जाए ना तो गरज कर बता देना, रंग लेना उसके रंग में अपने आप को। तभी मैं जान जाऊँगा, तुम्हारी मदद से उसे पहचान जाऊँगा। जब तुम करोगे शोर मैं जान जाऊँगा कि आया है मेरा चित्त चोर। तुम बादल नहीं हो, तुम हो माखन के लोंदे, जिन्हें कान्हा ने फेंका होगा अंतरिक्ष की ओर युग युगांतर तक माखन खाने के लिए। मैं भी तुम्हारी ही तरह त्रिशंकु बनकर लटक रहा हूँ, भटक रहा हूँ। कभी तो निकलेगा इधर से, तब मैं तुम्हें पुकारूंगा, ऐ माखन के लोंदो, तुम भी बादल बनकर आ जाना। भिगो देना उस कान्हा के रंग में मुझे भी, जिसमें कभी कभी तुम भी रंग जाते हो। पैरा बादलो, तुम बादल नहीं हो, तुम हो माखन के लोंदे, जिन्हें कान्हा ने फेंका होगा गोपियों की मटकियों से चुरा चुरा कर अंतरिक्ष की ओर युग युगांतर तक माखन खाने के लिए। धन्यवाद। सरिता जी प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरा ख्याल आप ही एक दो हैं जो जुड़े हुए हैं। अगली कविता का शीर्षक है किस्मत। मैंने किस्मत से पूछा, मेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है, मेरी झोली तो खुशियों से भर दी, मेरी झोली तो सुखों से भर दी, मेरी झोली तो इनामों से भर दी। धन्यवाद कमलेश शर्मा जी। मेरी झोली तो इनामों से भर दी, मेरी झोली तो सम्मानों से भर दी, पर कुछ लोगों की किस्मत खराब क्यों। किस्मत मुस्कुराई और बोली, पहले कभी तुम्हें फुर्सत थी कि तुम ये सब कभी पूछते। तुम तो नदी की तरह अविरल बहते ही रहे, न संकरे किनारों की परवाह की, न किनारों पे जलने वाली लाशों की, न दीप दान करने वालों को साधुवाद, न आरती उतारने वालों से सरोकार, न पत्थर फेंकने वालों से प्रतिकार,
न साथ बहने वाली वस्तुओं से लगाव। अपनी ही मस्ती में अपने लक्ष्य की ओर बिना विश्राम किए तुम बढ़ते ही रहे, और मैं तुम्हारी अथक प्रयास की साक्षी बन तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे अंग संग रही। सबको लगा तुम्हारी किस्मत अच्छी है। मैंने देखा कि तुमने अपने कठिनाई के दिनों में भी कहीं जाकर मन्नत नहीं मांगी, किसी बाबा का आशीर्वाद नहीं लिया, किसी मौलवी से तबीज़ नहीं लिया, किसी सिद्ध पुरुष के तलवे नहीं चाटे। कांटों भरे रास्ते पर भी तुम निर्भीक होकर चले। तुम्हारे मार्ग में अनेकों रुकावटें आईं, बड़ी बड़ी शिलाओं ने तुम्हारा मार्ग रोका। तुम विचलित नहीं हुए और ना ही रुके। मैं तो तुम्हारे साथ साथ चल ही रही थी, इसलिए तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। मैंने देखा कि तुमने हर छोटे बड़े को भरपूर सम्मान दिया। मैंने तुम्हें सम्मानित बना दिया। जिसने तुमसे जो चाहा तुमने उसे दिया। मैंने भी फिर तुम्हें कोई कमी नहीं रहने दी। तुमने हर किसी को ढेर खुशियाँ बांटी, मैंने तुम्हारी झोली खुशियों से भर दी। तुमने ज़रूरतमंद लोगों को कुछ धन भी बांटा, मैंने तुम्हारी झोली धन से भर दी। तुमने हर किसी को उन्मुक्त प्यार भी बांटा, मैंने तुम्हें सबका प्यारा बना दिया। और कुछ नहीं किया तुम्हारा मैंने, तुम्हें सुसहत बस लौटा दिया। तुम्हारे अथक प्रयासों का फल ही मिला तुम्हें। तुम्हें लगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो गई। तुम्हें लगा कि तुम्हारी किस्मत अच्छी हो गई। कैलाश शर्मा जी, सरिता त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोत्साहन के लिए। मैं अगली कविता पेश कर रहा हूँ। कविता का शीर्षक है पत्थर। कुछ लोग अक्सर ही कह देते हैं मैंने पत्थर से प्यार किया। क्या होता है अभिप्राय उसका? सोचा चलो पत्थर से ही पूछ लूं। कौन हो तुम मेरे प्यारे भाई? इसी जिज्ञासा से प्रेरित हो मैंने पत्थर से पूछ ही लिया, अपने व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताओ कि तुम कौन हो। पत्थर मुस्कुराया और बोला, जैसी दृष्टि वैसी ही तो सृष्टि। हर कोई मुझे अपनी अपनी बुद्धि और योग्यता से देखता है। कौन नहीं जानता कि मुझ में मिलेगी सहनशीलता की पराकाष्ठा। सर्दी, गर्मी, आंधी, पानी, तूफान तक कोई भी मुझे विचलित नहीं करते। सहनशील लोगों को मैं सहनशील ही दिखता हूँ। मेरे अंग अंग में भगवान बसते हैं। शिल्पकार ही मेरे को तराश भगवान की मूर्तियाँ बनाते हैं। आप उनकी पूजा करते हो। आपको मुझ पत्थर में भगवान ही दिखता है। आप मुझ पत्थर की तो रोज पूजा करते हो। भगवान तलाशने वालों को मैं भगवत स्वरूप दिखता हूँ। कुछ पढ़े लिखे लोग किसी को कह देते हैं ये तो पूरा पत्थर है, अर्थात मैं अशिक्षित हूँ। वे बुद्धिजीवी नहीं होते, वे आत्मदर्शी नहीं होते, वे चाम के पारखी होते हैं। उनको मैं मूर्ख लगता हूँ। मैं देखता हूँ कि परिस्थितिवश लोग नरम गरम कठोर हो अपना व्यवहार बदल लेते हैं। मैं तो जो भी हूँ आपके सामने हूँ। मैं परिस्थितियों का गुलाम नहीं हूँ। मैं अपना व्यवहार नहीं बदलता। कठोर हृदय लोगों को मैं कठोर दिखता हूँ। असंतोषी लोगों को मैं गर्म दिखता हूँ। मैं बरसों एक ही स्थान पर बिना हिले डुले पड़ा ही रहता हूँ। किसी को कुछ नहीं कहता। पर कुछ लोग कह देते हैं मैं जड़ हूँ। अयोग्य और असमर्थ लोगों को ही मैं अक्षम और अशक्त दिखता हूँ। अंदर से सुलगते लोगों को ही मैं अग्नि स्वरूप ही दिखता हूँ। कुछ असामाजिक तत्व मुझे उठाकर दूसरों को घायल करने के लिए फेंकते हैं। उनका धर्म कहता है पत्थर घायल करेगा। मेरी आड़ में वह दुश्मनों की मदद भी करते हैं। उन दुष्ट लोगों के लिए मैं उनका मित्र हूँ। क्या कहूँ, कुछ लोग तो सब्जी फल तोड़ने के लिए भी मेरा ही प्रयोग करते हैं। जबकि कुछ अनपढ़ मूर्ख लोग त्योहारों में रेलगाड़ी, बसों, कारों, ट्रकों के शीशे तोड़ने में ही खुश होते हैं। दुर्भाग्य से फेंका मुझे ही जाता है।
कई बार कई लोगों को चोटें भी मेरे कारण ही तो लगती हैं। क्या करूं, कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि उनकी दृष्टि में मैं पत्थर हूं, संवेदना शून्य और भावहीन। पत्थर मुस्कुराया और उसने पूछा, अब तुम ही बताओ मैं कौन हूं। तब तक मैं पूरी तरह से समझ चुका था, जैसी दृष्टि वैसी ही तो सृष्टि। अचानक मुंह से निकला, तत्वमसी, तत्वमसी। लोग अपनी मानसिकता से ही तो दूसरों को परखते हैं, समझते हैं। जैसा चश्मा पहनते हैं वैसा ही दिखता है, जैसा चश्मा पहनते हैं वैसा ही दिखता है। धन्यवाद। सत्ता जी, प्रोत्साहन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश शर्मा जी, रुचि गोपाल जी, सरिता त्रिपाठी जी, सबका धन्यवाद। मैं मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ। मैं मंजिल पे कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। लगातार मैं चल ही रहा था, लगातार मैं चल ही रहा था। एकदम नाक की सीध में दाहिनी और बाएं दोनों ओर से लुभावनी आवाज़ें आ रही थीं। उनसे बेखबर मैं तो चल रहा था, पर यह क्या, मैं उस जगह पर पहुंच गया जो मेरी मंजिल तो नहीं थी, कभी वहां का सोचा भी नहीं था। ये वह जगह थी जहां पर अमृत स्रोत अविरल फूट रहा था। मेरे पहुंचते ही एक आवाज़ आई, अमृत पीकर तुम अमर हो जाओ। मैं हंसा, मैं बहुत ज़ोर से हंसा। अमर होना मेरी मंजिल नहीं है। मैं तो प्रभु भक्तों की चरण रज पाने के लिए भटक रहा हूं। मैं तो प्रभु भक्तों की चरण रज पाने के लिए ही भटक रहा हूं। देखा, एक नन्हा सा सुंदर बालक वहां बैठ अटकेलियां कर रहा था। मुझे देखकर वह बोला, प्रिय भक्त, बड़े बड़े तपस्वी मुझे पाने के लिए बरसों बरसों कठोर तपस्या करते हैं, तुम्हें तो मैं सहज ही प्राप्य हूँ। मैं हंसा, बहुत जोर से हंसा। आप तक मेरी मंजिल नहीं है प्रभु। मैं तो प्रभु भक्तों की चरण रज पाने के लिए ही भटक रहा हूँ। बता दे मुझे चरण रज कैसे मिलेगी, वही तो बस मेरी मंजिल है। उनकी चरण धूलि में स्नान कर आनंद को प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं मोक्ष नहीं चाहता कभी, मैं तो बार बार जन्म लेकर ही आपके भक्तों की सेवा करूँगा। बता दीजिए कहाँ मिलेंगे वे सब, बता दीजिए कहाँ मिलेंगे वे सब, कहाँ मिलेगी मुझे उनकी चरण धूलि, कहाँ मिलेगी मुझे उनकी चरण धूलि। धन्यवाद आपका रुचि गोपाल जी, कमलेश शर्मा जी, सरिता त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अगली कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ, तन्हाई। तन्हाई जरा रुको। उम्र भी तो अब ढल रही है, बुढ़ापा भी तो अब आ रहा है। तन्हाई आने को मचल रही है, पर जान ही लो तुम सभी कि मैं धूल का कोई कण नहीं जिसे तूफान उड़ाकर ले ही जाएगा। अकेले जीवन नहीं बता रहे हैं, प्यार लेने वाले और प्यार देने वाले आ रहे हैं। कभी हिंदी और कभी पंजाबी पहरावे में कविता रानी आ ही जब जाती है, मनोरंजन कर मेरा मन बहला जाती है। कभी लेखनी बन कहानी के रूप में आ मेरे मन को टहलाई जाती है। सभी मिलकर तन्हाई को रोकते हैं, सभी मिलकर तन्हाई को रोकते हैं, सदा अपनी पूरी ताकत झोंकते हैं। फर्ज बनता है आप सभी का हाजिरी दें, हमसे प्यार पाएं और हमें अपना प्यार दें। उम्र कभी भी किसी को बुरा नहीं करती, इसलिए मैं सदा तन्हाई को कहता हूँ, तन्हाई जरा रुको, अभी नहीं, कभी नहीं आना मेरे पास। मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा सर्वनाश। तन्हाई नहीं आना मेरे पास, तन्हाई नहीं आना मेरे पास। धन्यवाद। रुचि गोपाल जी, धन्यवाद। किसी ने भगवान विष्णु से पूछा था कि भगवान आपने अक्सर तीर्थ बना रखे हैं और हम लोगों को आप भटकाते हो, कभी इस तीर्थ जाओ कभी वहाँ जाओ,
कभी इतने शिवलिंग के दर्शन करो, प्रभु आप क्या करते हो? तो भगवान विष्णु जी ने कहा था कि मैं तो भक्तों की चरण धूलि में स्नान करता हूँ। जब वो किसी संत महापुरुष का प्रवचन सुनकर जाते हैं तो उनके चरणों से जो धूलि उठती है मैं उनमें स्नान करता हूँ। तभी से मुझे इच्छा हुई कि मैं भक्तों की चरण धूलि ही माथे पे लगाऊं। धन्यवाद सरिता जी, आपको तन्हाई पसंद आई। रुचि जी, आपको भक्तों की चरण धूलि पसंद आई। मैं सागर हूँ, मेरा तकल्लस भी सागर है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं सागर हूँ। ये कविता का शीर्षक है मैं सागर हूँ। मैं सागर हूँ पर कभी भूल नहीं सकता सरिताओं के बलिदान और त्याग को। वो बात दूसरी है, वे मेरे घर में आ गईं, अपना दुख दर्द भूल मेरे में समा गई। कभी भूल नहीं सकता उन्होंने मेरे प्यार में अपना नाम तक बुला दिया। गंगा जमुना कोई भी सागर में जाके मिल जाती हैं, अपना नाम तक बुला दिया, अपना सब कुछ छोड़ मुझे अपना बना लिया। कभी भूल नहीं सकता कितनी महान है वो, जीवन भर अपना संगीत सुनाती रहीं, गुनगुनाती रहीं, पर मेरे यहाँ आ सब कुछ छोड़ दिया, दीन दुनिया से नाता तोड़ दिया। कभी भूल नहीं सकता कितनी मिठास थी उनमें, कितनी उमंग थी उनमें, कितनी उमंग थी उनमें, कितनी मिठास थी उनमें। त्याग की मूर्ति बन सन्यासियों की तरह सब कुछ बलिदान कर दिया। मैं सागर हूँ पर कभी भूल नहीं सकता मैं उनका ऋणी हूँ। उनके त्याग और बलिदान के प्रति मैं चुकता कर रहा हूँ उनका ऋण। उनको उनका नाम और पहचान पुनः देने के लिए निरंतर आकाश मार्ग से उन्हें उनके घर भेजने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। उनको भाव बन के वहाँ पहुँचने के लिए प्रयासरत रहता हूँ। मैं अगली कविता पेश कर रहा हूँ। जल गया आशियाना। कमलेश शर्मा जी धन्यवाद, सरिता त्रिपाठी जी धन्यवाद आपका प्रोत्साहन के लिए। जल गया आशियाना पेश कर रहा हूँ। मेरा घर आग से जलता, मेरा घर आग से जलता तो गम न होता। रुचि गोपाल जी धन्यवाद धन्यवाद। मेरा घर आग से जलता तो गम न होता, फिर बच जाता, नया सब कुछ फिर से आ जाता। पर मेरा घर जलाया शंका की आग ने, शंका की आग से जला आशियाना पुनः नहीं बसता। वहाँ प्यार का नहीं नफरत का लावा सदा ही रिश्ता। अगर एक दिन की बात होती तो कोई बात नहीं थी, उनके हजारों प्रश्नों का रोज रोज नहीं था कोई जवाब। रोज प्रश्नों के उत्तर देते देते मैं खुद हो गया बर्बाद। काया चलती फिरती रही पर तन मन कब का जल गया था। या खुदा, इस शंका की आग से दुश्मन का घर भी ना जलाना। शंकालु लोगों के लिए अलग से एक दुनिया बसाना। शंकालु लोगों के लिए अंधा गूंगा और बहरा जीवन साथी बनाना। शंकालु लोगों के लिए अंधा गूंगा और बहरा जीवन साथी बनाना। धन्यवाद आपका। रुचि गोपाल जी, सरिता त्रिपाठी जी, कमलेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कविता है इनटॉलरेंस बढ़ रही है। बड़े जोश में वे बोले टॉलरेंस की हद हो गई है, मैं इसके कारण अपना सम्मान लौटाने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, अरे बड़ी मुश्किल से मिला सम्मान क्यों लौटा रहे हो, क्यों व्यर्थ में बौखला रहे हो? तुम्हारी बात नहीं आई मुझे रास। सृष्टि के आदि से अंत तक आज तक टॉलरेंस थी ही कहीं नहीं। अगर थी कहीं भी तो कहाँ भाग गई, किसके साथ गई, कहाँ रहती है, किसके साथ रहती है, कब से थी, किसके पास? वही नेताजी ना
जिनकी सभाओं में तुम देकर भाषण करते थे अपना पक्का राशन, उन्होंने ही तो मंत्री बनते तुम्हें सम्मान दिलवाया था। तुम्हारी मेहनत का सरकारी मेहनताना दिलवाया था। कितनी चप्पलें घिसी थी तुमने, मुझे बस इतना ज्ञात है। पर एक बात, क्या तब तुम्हारे पास आत्मसम्मान था? क्या आज भी आत्मसम्मान है? जब आत्मसम्मान है ही नहीं तो केवल सम्मान लौटाओगे? थूक को चाटकर पछताओगे। बोले नहीं, वे अब भरमा रहे हैं। हिला दो वर्तमान सरकार को, बड़े जोश से फरमा रहे हैं। देखना, पुनः कुर्सी पे आते ही मुझे पद्म पुरस्कार दिलाएंगे, हमें अपनों में श्रेष्ठ बनवाएंगे। हम भी आपको हलवा पूड़ी, पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला दिलवाएंगे। सम्मान के साथ आत्मसम्मान का क्या संबंध? हम तो स्टेज पे जूते, चप्पल, अंडे और टमाटर खाकर भी कभी नहीं घबराए हैं। पर अब हित साधन के लिए सम्मान लौटाना जरूरी है। चाहते तो मन से हम भी नहीं, आज सामने एक नैतिक मजबूरी है, क्योंकि इनटॉलरेंस बढ़ रही है। विपक्ष के सब लोग कह रहे हैं, बुद्धिजीवी सम्मान लौटा रहे हैं, इसलिए हम सम्मान लौटाने का कह रहे हैं। लौटा नहीं रहे हैं, लोगों की नज़रों में आ रहे हैं। शायद अगले चुनाव में टिकट भी दिला दें, इसलिए हम कह रहे हैं, हम सम्मान लौटाने जा रहे हैं। धन्यवाद। सरिता जी, कमलेश जी, रुचि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब अगली कविता पेश कर रहा हूँ, मटर का दाना। मैं सब्जी वाले से हरे मटर लेकर आया। मैं सब्जी वाले से हरे मटर लेकर आया। सोचा चलो छील लूँ, सुविधा ही होगी। काफ़ी छिल गए, पर एक घटना घटी। एक मटर का दाना फुर्ती से झटक कर सोफे के नीचे जाकर कहीं दूर छिप गया। लगा संयुक्त परिवार में रहना नहीं चाहता। सोचने लगा, क्या इसका दम घुट रहा था? मिलकर रहना क्या इसे भा नहीं रहा था? सोचा नहीं नहीं, ये तो प्रगतिशील दाना है, सबसे अलग होकर कुछ अनोखा करेगा। मैं उसे उठाने का अथक प्रयास करने लगा। सोफे के नीचे दूर कहीं छिप गया था वह। सभी एकदम से बोले, एक दाना ही तो है, क्या फर्क पड़ेगा, गिर गया सो गिर ही गया। उनकी बातें सुनकर सोचने पे मजबूर हुआ, इसी मानसिकता से तो समाज का ये हाल है। कोई गिरे हुए को उठाने की सोचता ही नहीं है। मैं सोचने लगा कि ये तो फुर्ती से अलग हो गया। इसे पता नहीं कि अभी चूंटियां काकरोच आकर इसकी बोटी बोटी नोचकर खाई तो जाएंगे। इसे बताएंगे राइट टू लिव का आधुनिक स्वाद। समाज से अलग होकर जीने का मजा आएगा, फिर मौका नहीं मिलेगा अपनों के साथ मिलने का। मैंने सोचा, हर स्वाति की बूंद को सीप नहीं मिलता। समुद्र के सीप को नहीं पता होता कि स्वाति नक्षत्र है। उन्हें वर्षा के इंतजार में मुंह खुला रखना है हरदम। जरूरी ये भी तो नहीं कि स्वाति नक्षत्र में वर्षा हो और वर्षा की बूंदें सीधे उनके खुले मुंह में ही जाएं। सीप को तो पता ही नहीं होता कि वह मोती बनेगी। फिर सोचने लगा, एक मटर के दाने के लिए ये क्यों फालतू में परेशान हो, ये सब सोच रहे हो। फिर सोचा, अगर हर मानव यूं ही सोचना छोड़ देगा, हर गिरे हुए को गिरा ही रहने देगा, उठाएगा ही नहीं, तो विश्व में पूरे समाज का तब क्या हाल होगा। हर व्यक्ति से एक एक दाना गिरेगा तो जानते हो पूरे विश्व में कितने टन अनाज गिरा रह जाएगा। मन ने कहा, चाहे कुछ भी हो, मुझे गिरे को उठाना है। वह इंसान हो या मटर का दाना, उठाना है बस। देश को उठाना है तो हर गिरे को उठाना ही है। देश को उठाना है तो हर गिरे को उठाना ही है। धन्यवाद। अखिलेश कुमार मिश्रा जी, पूनम सिंह जी, सरिता जी,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सहयोग दे रहे हैं। अगली कविता पेश कर रहा हूँ। रुचि गोपाल जी, धन्यवाद। मटर के दाने पे आपका वो पढ़ के टिप्पणी बहुत अच्छा लगा। अब मैं अपनी कविता पतंग पेश कर रहा हूँ। इसे मैंने दूरदर्शन चंडीगढ़ पे भी प्रस्तुत किया था और लोगों को अच्छी लगी थी। पतंग उड़ने के लिए मचल ही रही थी, पतंग उड़ने के लिए मचल ही रही थी, उड़ाने वाला भी खुशी से उछल रहा था। मैंने पतंग से पूछा, पता है क्या होगा? पतंग बोली, अंतरिक्ष की सैर करूंगी। हवा के मस्त मस्त झोंके। मैंने फिर पूछा, उड़ाने वाले की मंशा जानती हो? पतंग बोली, उड़ान मैं भरूंगी, अहंकार में चूर वह ठिलाएगा, कभी ढील देगा कभी कसेगा। उसे भी पता है कि मुझे एक दिन तो कटना ही है, दूसरों के हाथ में पड़ना है, फिर दूसरों की डोर से बंध कर फिर उड़ान भरनी है, फिर कटना है बार बार। यही तो हमारी नीति है। नहीं तो किसी ऊंचे पेड़ की टहनियों में फंसकर बस उलझ कर ही रह जाना है। यही तो जीवन का सार है। जिससे जितना प्यार है, मांझे की गुणवत्ता ही मेरी उड़ान में नीति का सार है। पतंग बोली, इसी तरह ही अनेकों अबलाओं का हाल। कोई जल्दी ही कट जाती हैं, अनेकों उलझ कर रह जाती हैं, अनेकों को दूसरे के सहारे में जीवन बिताना पड़ता है, असमंजस में जीना पड़ता है, दूसरों की इच्छा अनुसार उड़ना, दूसरे के प्यार की डोर पर जीना पड़ता है। ढील या कसाब दूसरे के हाथ में ही होता है। पतंग बोली, हमारे कटने पर भी तो देखा होगा ना, कितने लोग उतावले होकर भागते हैं। कभी कभी मेरे टुकड़े भी हो जाते हैं, या यूं कहो कि कर दिए जाते हैं। लूट का माल समझकर जीने नहीं देते। हर कोई जानते हुए भी मुझे पाने दौड़ता है, लड़ता है, दादागिरी कर मुझे पाकर फिर मचलने को मजबूर। मुझे उसकी इच्छा से ही उड़ना है। यही तो मेरे जीवन का सार है, यही तो तेरे जीवन का सार है। मचलना, कटना, फिर उड़ना, फिर कटना, उलझना, फटना, यही तो सबके जीवन का सार है। उड़ाने वाले को भी सब पता होता है, पर कोई भी तो अजर अमर अविनाशी नहीं है इस जगत में, ये जान लो। किसी भी प्यार की डोर का अंत तो होगा ही, अच्छे बुरे समय अनुसार सभी कटेंगे ही। यही तो सबके जीवन का सार है, यही सबके जीवन का सार है। धन्यवाद। समय हो रहा है तो मैं सोचता हूँ मैं अपनी अंतिम कोई कविता पढ़ दूँ। तो चलिए मैं अपनी अंतिम कविता पढ़ता हूँ। अखिलेश जी, पूनम सिंह जी, रुचि गोपाल जी, सत्ता त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनूप जलान जी, अच्छा लगा आपके टिप्पणी को देखकर। पद चिन्ह कविता का शीर्षक है पद चिन्ह। मैं अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ लिख रहा था। देखा कि मेरा बेटा कोने में रखे मेरे जूतों में अपने नन्हे नन्हे पांव डालकर चलने का प्रयास कर रहा था। मैं उसकी इस अनूठी बाल लीला को मंत्र मुग्ध होकर अपलक देख रहा था। पापा के जूतों में फिट होकर कैसे वह संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा था। अचानक तंद्रा टूटी
याद आया कि ये कोई नई बात तो नहीं हो रही है। विश्व में हर बच्चा बचपन में तो जूते पहनकर यही लीला करता है। फिर याद आया, ये दृश्य पहले भी अपने अपनों के यहाँ देख चुका हूँ। कुछ कुछ धुंधली याद उभर कर आई। बचपन में मैंने भी पापा के जूतों में पाँव डालकर चलने का प्रयास किया था। माता पिता कितने खुश हुए थे तब। हाँ, ये बात दूसरी है कि मैंने उनके सद्गुणों को अपनाकर अपना जीवन तनाव मुक्त बना चिंता मुक्त कर लिया। पर आज देखता हूँ कि चारों ओर भौतिकता की दौड़ में बच्चे आज पारिवारिक मान्यताओं को तोड़कर आदर्शों की धज्जियाँ उड़ा उड़ा कर कह रहे हैं कि उनका पुराना ज़माना था, अभावों में जी रहे होंगे वे सब। तब उनको धन का अभाव तो रहा होगा, सामान आसानी से उपलब्ध नहीं थे। अब सब कुछ खुल्लम खुल्ला मिल रहा है। हम अपना जीवन अपनी मर्जी से जिएंगे, हमारा मन हमारी मर्जी, हम जो करें। सोचने लगा, घरों में जूते अब कहीं उठाकर ऐसी जगह रख देने चाहिए जहां आजकल के बच्चों की पहुंच ना हो। क्यों पहनकर चलें जब चलना ही नहीं है। उनके पद चिन्हों पर अपने रास्ते ही जाना है, अपनी अलग पहचान बनाना है। आज पद चिन्हों पर चलने का समय कब का समाप्त हो चुका है। अब तो पद चिन्ह भी नहीं मिलते, सब कुछ अब बदल गया है। मकान कच्चे ज़रूर थे पर लोग पक्के थे, पगडंडियाँ कच्ची थीं पर पैर मजबूत थे, लोग पैदल चलते थे। आज सब बदला, लोगों के पांव धरती पे नहीं होते। पद चिन्ह होंगे कहाँ, तभी तो कुछ चलेगा। पद चिन्ह होंगे तभी तो कुछ चलेगा। पद चिन्ह होंगे तभी तो कुछ चलेगा। धन्यवाद। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सबने मेरे इस कविता पाठ को अपने मन से सुना, बहुत एकाग्रता से सुना, उस पे अनुपम टिप्पणियाँ दी। सबका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सरताज त्रिपाठी जी, अनूप जलान जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे समय देने के लिए, मेरी बात सुनने के लिए, मेरी कविताओं पर दाद देने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।